जी नमस्कार, प्रणाम। थोड़ा सा लेट हो गए, लाइट चल गई, लेकिन खैर आप लोग से क्षमा प्रार्थी हैं। और आज यही कहे खातिर लाइब्रेरी कि आज 2-3 दिन से आम जनमानस में बड़ा भ्रामक स्थिति पैदा हुई बा, और भ्रामक स्थिति ही पैदा हुई बा सबके मन में ना। ये जो स्थिति पैदा हुई है, तो मित्रों, ये सबके मन में नहीं, कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको शायद में अच्छा नहीं लगता, शायद मेरा उड़ना पहनना बैठना उठना गाना बजाना ये अच्छा ना लगता। वो बार बार खोज रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी कमी मिले कि विजय लाल यादव पर हम लोग हथौड़ा चला। भूल है आपकी, ये आपकी मनोकामना कभी इस जन्म में पूरा नहीं होगी। और मैं बनावटी नहीं हूं, इसलिए बनावटी नहीं हूं, मैं वही हूं। उत्तर प्रदेश में उसी बीजेपी ने टिकट दिया था और मैंने टिकट फेंक दिया था, नहीं लड़ा। लड़ गया होता तो एमएलए होता। मुझे एमपी एमएलए नहीं बनना है भारतीय जनता पार्टी से। मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे राजनीतिक पिता माननीय मुलायम सिंह यादव और हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव। अब एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जरा अपने हमारी जगह पर आप हो करके, जिनको मेरे ऊपर शक हो रही है, मित्रों मेरी जगह पर आप हो करके देखिए, मैंने क्या नहीं किया, कौन सी कुर्बानी मैंने नहीं दिया। टिकट फेंक दिया, एक भाई लड़ रहा था माननीय अखिलेश जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ। डांट करके हमने कहा आजमगढ़ में कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने तुम लड़ोगे तो सबसे पहले विजय यादव से लड़ना पड़ेगा। ये क्या हल्का है? क्या कर सकते हैं? क्या इना गिना चुना कोई एक विजय लाल यादव होगा जो कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है। जिस भाई को मैंने पाला, जिस भाई को मैंने पढ़ाया, जिस भाई को मैंने गवाया, जिस भाई को मैंने अपना गाना दे करके और सुपर हीरो बनाया, जिस भाई को मैंने फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचाया, वह भाई चुनाव लड़ रहा था। क्या मेरे सीने में दर्द नहीं है? और अनाप शनाप बक रहे हो। मेरी तबीयत खराब के बावजूद माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने मुझे बधाई दिया कि कमर में आपके बेल्ट लगा है, लेकिन फिर भी आप पार्टी के लिए, दल के लिए चल रहे हैं। ऐसा कोई होता है। मैं इसीलिए घूम रहा था, इसीलिए प्रचार कर रहा था कि जो बकलोल या तोतले लोग हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, खाली रात दिन बकवास करने वाले हैं और रात दिन दूसरे की इज्जत को उछालने वाले हैं, उनको बताने के लिए घूम रहा था। नहीं घूमूंगा तो ये बकलोल फिर यही कहेंगे कि देखिए भाई वाली कर रहा है। ये जमाना किसी को नहीं छोड़ा है। जो हमारे विषय में गलत सोचते हैं, उनको भी हम हृदय से प्रणाम करते हैं। हमारे ऊपर फैसला लेने वाले आप होते कौन हो? हमारे ऊपर मेरा भाई चुनाव लड़ा हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी हार गई। और हार गई कैसे हमारी पार्टी? वहां भाजपा और बसपा का तालमेल था। गुड्डू जमाली को लड़ा करके और मुसलमानों को वोट चढ़ा करके हमारी पार्टी को हरा दिया गया। हमें उसका दुख है, लेकिन आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे श्रोता हैं। कहने में मैं भावुक हो रहा। इस भाई को मैंने पाला है, वो भाई जीत करके घर आता है और मेरा पैर छूता है, तो क्या कहूं कि तुम हट जाओ, तुम भारतीय जनता पार्टी को हमको छूटा मत। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या मैं उसका सम्मान नहीं कर सकता? क्या उसने मेरा नाम नहीं बढ़ाया? क्या उसने हमारे टणवा गाजीपुर को हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पार्लियामेंट में नहीं लिखवाया? क्या मैं बधाई नहीं दे सकता उसको? मैं बधाई दे दिया, माला दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, अपने घर में दिया। आप कहीं स्वागत समारोह रखा है बीजेपी वाले लोग, वहां विजय लाल यादव जाता है तो आप हाथ उठा सकते हैं। और विजय लाल यादव बनावटी समाजवादी नहीं है। विजय लाल यादव मर जाएगा इसी झंडे में लिपट के। कभी अपने दिमाग को, अपने जबान को होश में करके और विजय लाल यादव पर कमेंट करना। विजय लाल यादव हमारे ऊपर फैसला लेने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी।
वाली हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी नरेश पटेल साहब, अगर मैं गलती किया हूं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं रामधारी सिंह यादव जी, मैं गलती कहीं से किया हूं तो वो लोग हमें सजा देने वाले हैं। तुम तोतले और बकलोल, विद्याविहीन, तुम बोलने वाले हो तो कौन? जबान को संभाल के बात करो और किसी के ईमानदारी पर और किसी की खुददारी पर कभी चोट मत पहुंचाना। हम खुददार भी हैं, ईमानदार भी हैं, गद्दार नहीं है और न कभी गद्दारी किया है। मैंने 5 बार कहा है कि पार्टी हमारी मां है, मुलायम हमारे धर्म पिता है। पार्टी हमारी मां है, मुलायम सिंह यादव मेरे धर्म पिता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे नेता है। उनके साथ गद्दारी जीते जी नहीं करूंगा। कैसे सोच लिया आपने? मैं आज से, नेताजी ने जब पार्टी बनाया था 92 में, समाजवादी पार्टी, तब मैं इटावा में गया था प्रचार के, तब से चल रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे ऊपर विश्वास है, हमारे दल के नेताओं मंत्रियों को हमारे ऊपर विश्वास है, हमारे जिला अध्यक्ष को हमारे ऊपर विश्वास है। और ये कुछ खुदगर्ज लोग भाई अपने तो दरवाजे पर बुलाने वाले हैं, पट से लिख देंगे विजय लाल यादव का गाना बंद कर दो, बंद कर दो। काय दिन तुम अपने दरवाजे पर गाना गवाए? बनारस में कोई विजय लाल को मत गवाए, मत गवाओ, चैलेंज देता हूं, मत गवाओ, नहीं गाना है। यह कैसी धमकी है? हम तुम्हारी धमकी से डरते हैं, जीते हैं? पूरा दुनिया विजय लाल को बुलाने के लिए तैयार है। यहां से असम, त्रिपुरा, नागालैंड से लेके और ये बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर पूरा बुलाने वाले हैं। बकलोली बतियाते हो, विजय लाल का गाना बंद कर दो। अपने भाई का सम्मान कर दिया, 100 बार सम्मान करूंगा अपने भाई का। जब जब हमारे घर आए, कोनिया हमारे घर भी आने वाला है, यहां भी सम्मान करूंगा। जाओ बंद करवा देना गाना। हमारी जगह पर तुम होके देखो, हमारी जगह पर तुम होके देखो। तुम विजय लाल होते हो, वही तुम्हारा भाई होता, जीत के आता, क्या करते? तुम छोड़ के भाग जाते घर। अरे यार, कुछ तो इंसानियत है। भाई है हमारा, उसके ऊपर लिखना जो कीचड़ उछाले, जो कीचड़ उछालने लायक। विजय लाल यादव कभी कीचड़ उछाले और उछालने का मौका कभी किसी को नहीं दिया है। एक बात और आप लोगों से साथियों निवेदन करूंगा, बहुत अफसोस है, बहुत दुख है, हमारी पार्टी क्यों हारी ये भी मैंने बता दिया। थोड़ा सा भावुक हो गया था मैं, ये सब सुन करके। हमारे बच्चे भी यहाँ हैं, पापा ऐसे ऐसे लोग लिख रहे हैं। हम कहिए वही लोग लिख रहे हैं जिसको हमारी बुलंदी से, जिसको हमारी तरक्की से, जिसको हमारी खूबसूरती से, जिसको हमारी ईमानदारी से भय है, डर है, कहीं उछाल नहीं बांटा है, उनको डर है। वही लोग लिख रहे हैं कि कैसे इनको खराब कर दिया था। तुम्हारे खराब करने से हम खराब हो जाएंगे, तुम्हारी 7 औलाद मर जाएगी, हमें खराब नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम गलत नहीं करते हैं। तुम्हारे मन में ये कहीं न कहीं होगा, ये कहीं से गलत पा जाए तो बस वहां थोड़ा चला दे, तुमको मौका नहीं मिलेगा। समाजवादी जिन पैदा हुआ हो, समाजवादी झंडे में लिपट के यहां से चला जाऊंगा। नहीं बनना एमपी एमएलए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें बुलाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें काम देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहेंगे वही करूंगा। आप लोग अपने दिल से भ्रम निकाल दीजिए कि विजय लाल यादव कभी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को छोड़ करके कोई पार्टी। अरे आप महाराज क्या सोच रहे हैं आप? डायरेक्ट मुख्यमंत्री का फोन यहाँ आता है, डायरेक्ट झूठ नहीं बोल रहा हूं, सरस्वती का उपासक हूं और ये लाइव जा रहा है, सुन रहे होंगे लोग कि कहां परेशान है, चले आइए। हमका ठीक है, क्षमा करिए, मैं जहां हूं ठीक हूं, चैन से, सुकून से, इज्जत की कमाता हूं, इज्जत की खाता हूं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूं। ये मेरा इतिहास है। तो मैं जरा सा गुस्से में भी था, दुख भी था, मेरे आंसू छलक गए इस बात पर
कि हमने इतना किया है, अच्छा किया तो कभी किसी ने नहीं लिखा। और भाई हमारा जीत करके आ ही गया घर पर, मैं सम्मान कर दिया, तो इतना अनर्थ कर दिया, इतना गलत कर दिया, सम्मान कर दिया। सम्मान तो माननीय अखिलेश यादव की, योगी का करते हैं। माननीय योगी मुख्यमंत्री जा करके नेताजी मुलायम सिंह यादव से मिलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश जी मिलते हैं। वैचारिक मतभेद हो सकता है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप अलग पार्टी में हैं, हम अलग पार्टी में हैं, आपकी अलग विचारधारा है, हमारी समाजवादी विचारधारा है। आप एमएलए हो सकते हैं, विजयलाल यादव थोड़ी आप हो सकते हैं। विजयलाल यादव एक पैदा हुआ है और एक चला जाएगा, एमएलए आप हो जाओ। हम विजयलाल यादव मुलायम सिंह यादव का चेला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक मजबूत सिपाही है। जब तक जिंदा रहेगा तब तक समाजवादी झंडा ढोता रहेगा। आप लोगों के मन से एक बात निकाल देना चाहता हूं मित्रों, कभी मत सोचिएगा मैं जहां ठोक दिया हूं महाराज कि चाटने का कोई सवाल होता है क्या, ऐसा होता है क्या है? और हमारे छोटे भाई जो रात दिन फेसबुक पे लगे हुए लिखने वाले, अच्छा लिखो, अच्छे लोगों को अच्छा कहो, अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करो। अच्छे लोग हैं उनको अच्छा कहोगे, प्रोत्साहित करोगे, इसमें तुम्हारी तरक्की होगी। अच्छे लोगों को अंगुली मत करो। जो लोग गर्दन कटा देने वाले हैं अपने दल के लिए, उनके ऊपर अंगुली मत करो। अगर ये गलत है कि हमारा भाई जीत करके आया, मैंने उसका सम्मान कर दिया, अगर ये गलत है तो ये गलती तो मैं करूंगा, क्योंकि हमारे धर्म हमारा भाई है, आ गया, आज यहाँ कोनिया भी आ जाएगा तो हमको सम्मान करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगो। विचार समाजवादी है, समाजवादी रहेगा, यही कहना चाहता हूं। और लाम बंद हो जाइए आप लोग। सामने 24 का लोकसभा है, हमने भी अर्जी लगा दिया है। विधानसभा तो हो गया, लोकसभा में कहीं से हमें भी हमारा दल माननीय नेताजी से हमने कह दिया कि कहीं से लड़ाइए हमको। हम नेताजी हंस रहे थे, तुम तो हमारे पुराने सिपाही हो विजय, हम जरूर तुमको लड़ाएंगे। हम नेताजी के और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का पालन करने वाले हैं। हम चमचा नहीं जाके वहाँ पूछ रहे हैं, चमचागिरी कर रहे, इधर से 5-6 लोगों को लगा के हाँ जी ये करवाने वाले। चलता रहता और समाजवादी सिपाही सिर्फ चलता रहता है। अरे पागल है आप। यही मधुबन के थे, उनका नाम मैं भूल गया हूं, क्षमा करिएगा। आखिरी समय में राजनीति के मैदान में सोए हुए थे, धोती फटही पहन के, अब उनको आते हैं एसडीएम साहब, उठाते हैं रात में, कहते हैं कि आप तैयार हो जाइए, आप राज्यपाल बना दिए गए। ये भी साथ में है, अपने कर्म को करो, फल की इच्छा मत रखो। जिला ज्यादा कर्म पे विश्वास करता है। हमारा धन आप लोग है। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है। हमें पता नहीं चलता कि मैं कब पैदा हुआ, कब मरूंगा और कब मैं जवान हूं, कब मैं लड़का हूं। आज भी मेरे अंदर एक छोटा सा बच्चा, आज भी मेरे अंदर एक नौजवान है, आज भी मेरे अंदर अपने से छोटे बच्चों को तालीम देने की हिम्मत है। बोलते गाते मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं गाया, मैं समाज के लिए गाया, मुलायम सिंह यादव के लिए गाया, देश के लिए गाया, कारगिल के लिए गाया, शहीदों के लिए गाया, दुखियारी के लिए गाया, महतारी के लिए गाया, सबके लिए गाया, बेरोजगारों के लिए गाया। एक वकील बन के वकालत भी किया बिहार में, बार बार अपील किया, एक पत्रकार की भी भूमिका मैंने निभाया कि देखो यहाँ क्या हुआ, देखो वहां क्या हुआ। इस गवर्नमेंट में जहां अधर्म और कुकर्म हुए हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी उस पर पानी फेंकती रहे और राखी फेंकती रहे, लेकिन हम समाजवादी, चाहे कोई डिबेट करवा ले, चाहे कोई बैठा ले, चाहे कोई सामने बात कर ले, हम समाजवादी डरने वाले नहीं हैं। हम चल देते हैं तो चल देते हैं। हम मुलायम सिंह के सिपाही हैं, अखिलेश यादव के सिपाही हैं, और हम कभी पीछे हटने वाले किसी से नहीं है। और अपने मन से आप भ्रम निकाल दीजिएगा कि कहीं भाई एमपी हो गया, भाई एमपी नहीं, भाई प्रधानमंत्री भी हो जाएगा, तो हम मुलायम सिंह यादव के सिपाही होकर मरना पसंद करें।